हेलो साथियों, भाई बहनों, सादर प्यार भरा नमस्कार। भाई बहनों, मैं आज आपको सन 1962 की लड़ाई जो चाइना के साथ चाइना भारत का युद्ध हुआ था, उसका कुछ अंश रह गया था पिछली बार। तो मैं इस बार आपको बताने अवगत कराने जा रहा हूँ, जो कि उस दौरान उस समय के प्रत्यक्ष प्रमाणक वीर देश सेवक हमारे चाचा जी श्री सूबेदार जी श्री भगत सिंह नेगी जी प्रत्यक्ष प्रमाणक हैं। तो भाई बहनों, कुछ अंश रह गया था, उसका कुछ समय के कारण नहीं हो पाया था। तो मैं आज उनके साथ जो छोटा अंश है, कुछ और जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ, आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो मेरे साथ रिटायरमेंट सूबेदार चाचा जी श्री भगत सिंह जी बैठे हुए हैं। तो चाचा जी, सादर प्रणाम। चरण जी बेटा। चाचा जी, कुछ अंश रह गया था पिछली बार 1962 की लड़ाई का, जो भारत चीन के साथ हुआ था। तो मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि आप किस बटालियन यूनिट में थे गढ़वाल राइफल से? हाँ, सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं एक्स सूबेदार भगत सिंह 1962 भारत चीन की लड़ाई के बारे में बोल रहा हूँ। मैं फोर्थ गढ़वाल राइफल अल्फा कंपनी 3 प्लाटून का सिपाही था जी। और हमारी बटालियन 4 माउंटेन डिव के 62 माउंटेन ब्रिगेड के अधीन थी। जी। हमारी बटालियन 4 गढ़वाल राइफल नेफा तवांग के सेक्टर में तैनात थी। जी। और उसमें जब भारत की सेनाओं को पीछे हटने का आदेश आया, जी। तो उस समय कहा गया कि 4 गढ़वाल सबसे पीछे हटेगी, सबसे बाद में पीछे हटेगी। जी। इससे पहले जो आगे वाले पोस्ट थे, जैसे बुमला या तवांग के ऊपर वाले इलाके में जितने भी फौजी थे हमारे, सारी पीछे हटते हटते शाम के टाइम तक 4 गढ़वाल को पीछे हटना था। मगर साथ ही 4 गढ़वाल के लिए ये आदेश भी था जी। कि तवांग और बीच में उली तरफ जंग गांव है, और जंग गांव में डीजीआर का कैंप भी था। जी। जंग और तवांग के बीच में एक तवांगचू नदी बहती है, जी। वो पुल, उस पर मोटर पुल भी था। अच्छा, भारत चीन की सीमा पर। उस पुल को बर्बाद करना था। जी। हमारी बटालियन ने, जबकि सारे भारतीय सैनिक सब पीछे हट गए, जी। तो शाम के टाइम पर वो पुल बर्बाद करके तब पीछे आए। जी। अच्छा, बर्बाद कर दिया था। और तब उसके बाद जब बर्बाद होने के बाद, ताकि दुश्मन
हमारा पीछा गाड़ियों से या एकदम से जल्दी न कर सके, जी। क्योंकि दुश्मन आगे बढ़ता जा रहा था। हाँ, अक्सर पहले पुल पर ही अटैक होते हैं। हाँ, हाँ जी। तो पुल बर्बाद करने के बाद पीछे आया, तो उसके बाद हमारे बटालियन को ऊपर नूरा नांग के इलाके में जी। एक वहाँ पर बटालियन को तैनात कर दिया गया कि तुम अपने बटालियन को इस इलाके में तैनात करो ताकि दुश्मन इधर से आगे न बढ़ सके। जी। हमने डिफेंस लगाना था। जी। डिफेंस हमारी कंपनी अल्फा कंपनी को तकरीबन वहाँ बटालियन हेडक्वार्टर से 3-3.5 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी थी। जी। उस पहाड़ी पर डिफेंस लगाने का हुक्म मिला, आदेश आया। जी। हमारे कंपनी कमांडर उस समय लेफ्टिनेंट एस एन टन्नन साहब थे। उनके साथ ही उन्होंने कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट किया। जी। 1 प्लाटून, 2 प्लाटून, 3 प्लाटून। जी। हम 3 प्लाटून वाले कंपनी हेडक्वार्टर के सबसे बाएं वाले ऊंचे वाले इलाके में तैनात किए गए। वहीं पर हमने अपना डिफेंस बनाना था। डिफेंस बनाने के लिए जब तैयारी करने लग गए तो सबसे पहले डिफेंस को बनाते बनाते सबसे पहले फाइट टेंच बनाए गए। जी। क्योंकि अगर अचानक हमला होता है तो दुश्मन को जवाब देने के लिए पहले फाइट टेंच के अंदर फायर करने की हालत में आना चाहिए। जी। पहले फाइट टेंच बनाए गए। उसके बाद कम्युनिकेशन के टेंच बनाए गए। कम्युनिकेशन की नाली भी बोलते हैं उसको। जी। जिसमें आना जाना तो उसके द्वारा ही जाया जाता था, क्योंकि डिफेंस के एरिया में लड़ाई के दौरान खुलेआम कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि बम्बार्डमेंट होता रहता है, गोलियां चलती रहती हैं। हाँ जी। तो आदमी छुप करके कम्युनिकेशन का ट्रेंच भी कम से कम 4.5 फुट होना चाहिए पूरा। जी। और फायर टेंच भी तकरीबन 4.5 फुट ही होता था हमारा। जी। पहले फायर टेंच बनाए गए, उसके बाद कम्युनिकेशन टेंच बनाए गए। जब कम्युनिकेशन टेंच बन गए उसके बाद बैंकर बनाने की नौबत आई, तो बैंकर बनने लग गए। जी। हर एक सेक्शन के लिए 2 बैंकर बनने थे। हाँ जी। और मोटे मोटे वहाँ पेड़ थे, वहाँ पर पेड़ मोटे मोटे पेड़ काट करके बैंकरों के ऊपर बल्ली लगा करके बैंकरों के ऊपर मोटी बल्ली लगा करके बैंकर बनाए गए। जैसे चाची की पहाड़ी इलाके में बैंकर बनना कठिन होता है, हाँ, क्योंकि समतल में तो बन जाते हैं, कोई पता भी नहीं लग पाता। वो तो मजबूरी थी, क्या तो उस समय तो कुछ दूसरा ध्यान तो रहता नहीं है। जी। 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 हाँ। आदमी को एक ही ध्यान है कि हमने दुश्मन को रोकना भी है और अपने आप को बचाना भी है। तो 2 ही ध्यान था। जी। तो सब लोग जो भी काम जो भी जहाँ पर तैनात था वो अपने अपने तरह से करते रहे। हमारे यहाँ उस समय क्या होता था कि अपने पोस्ट के आगे एक संतरी रहता था। जी। बाकी अपने और काम करते रहते थे। हाँ जी। ताकि कोई किधर से कोई देखे तो संतरी खबर पहुंचा दिया। हाँ। तो बाकी काम करते रहे, बैंकर बन गए। जी। और इसी प्रकार सभी पूरी कंपनी के बैंकर बन गए। कंपनी कमांडर साहब ने भी देखा कि हाँ बैंकर तो इन्होंने अच्छे बना दिए, मजबूत भी बन गए। एक बंकर में कितने जवान? जवान तो ज्यादा नहीं, पहले तो खैर ये वैसे बोल रहा हूँ मैं। जी। पूरी फौज में जब लड़ाई के दौरान में पूरे जितना ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरे जवान नहीं रहते। जी। तो कोई आदमी पहले छुट्टी पर से आ रहा है। हाँ जी। कोई कहीं तैनात है, कोई पूरे रहते ही नहीं है। जी। मगर तकरीबन एक बैंकर में 4 या 5 आदमी। अच्छा। और दूसरे बैंकर में भी 4 या 5 आदमी रहने की जगह हो सकती थी। जी। तो इसी प्रकार बैंकर बने।
बैंकर बनते बनते कम्युनिकेशन का टेंशन बन गया। जी उसी बीच में हम जब बैंकर बनाते थे, उसी दौरान इंजीनियर ने हमारे पोस्ट के आगे जी मैन फील्ड और वायर ऑप्टिकल, जी ताकि कोई अटैक, दुश्मन का अटैक आए वो आसानी से पोस्ट पर हमला न कर सके, जी इस प्रकार का मैन फील्ड और वायर ऑप्टिकल लगते रहे। जी जब पूरा काम हो गया जी तो एक दिन लास्ट 17 नवंबर के सवेरे, हाँ जी जैसे कि हम रोजमर्रा के तौर पर रोजाना की तरह स्टैंड टू सुबह फर्स्ट लाइट जी और लास्ट लाइट, जिसको शाम को अंधेरा होने में, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने में, और सवेरे फर्स्ट लाइट को सुबह थोड़ा थोड़ा उजाला होने के टाइम पर हाँ जी स्टैंड टू होते थे, होशियार होते थे, अपने अपने मोर्चों की निगरानी करते थे, आगे का इलाका सर्च करते थे। जी तो 17 तारीख की बात है, 17 तारीख नवंबर को हमारे जब लोग स्टैंड डाउन हो गए, जी आधा घंटे का स्टैंड टू होता था, स्टैंड डाउन हो गए, आधा घंटा होने के बाद सिर्फ संतरी रह जाता था पोस्ट पर आगे की निगरानी के लिए, बाकी लोग अपने रोजमर्रा के काम पर लग जाते थे। जी तो संतरी वन प्लाटून के संतरी ने जब थोड़ा उजाला होने लग गया, जी तो वन प्लाटून के संतरी ने कुछ आदमी आते देखे। जी पहले तो वो समझ नहीं पाए, बाद में जब वो थोड़ा थोड़ा और नजदीक आए तो उन्होंने देखा ये तो खाकी ड्रेस में से कुछ आ रहे हैं, हाँ जी और उसने कंपनी में खबर पहुंचा दी। हाँ जी कंपनी कमांडर साहब तक खबर पहुंची, उन्होंने सारी कंपनी को स्टैंड टू करवा दिया। जी सारे आदमी अपने अपने फायर टेंचों में चले गए, हाँ जी और जब उनको आदमी ज्यादा दिखाई दे तो फायर खुल गई। जी खबर पीछे भी पहुंच गई, खबर खुलते खुलते तब फायर आ गया, उनका अटैक भी, तब वो अटैक ही कर गए। जी अटैक करने आए, मगर लोग इतने चुस्त चालाक थे, पहले से पता लग गया था कि कुछ आ रहे हैं। हाँ जी तो हम तो ऊपर से थे, वो नीचे से आ रहे थे, जी तो उनको फायर खुल गया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी आगे, कुछ उनके आदमी मरते भी गए, जब गोली लगेगी तो मरेंगे ही। हाँ दोनों तरफ से बोला हाँ, हुआ तो वो उन्होंने तो हमारा नीचे से कोई नुकसान नहीं कर सका, मगर हमने उनके काफी नुकसान किया, मगर वो ठीक नहीं कर सके। जी फिर दूसरा हमला आया, हाँ जी। तीसरा हमला आया, चारों तरफ कंपनी के चारों तरफ से हमला आ गया, मगर वो कामयाब नहीं हुए। जी। आखिर उनको क्या हुआ, उनका इस दौरान में हम लोग, हमारे लंगर में पहले ही बम पड़ गया, जी लंगर बंद हो गया, खाना पीना बंद था, हमको किसी को खाने पीने का तो कोई होश ही नहीं, सिर्फ एक ही था कि दुश्मन हमारे पोस्ट पर कब्जा न कर ले हाँ जी और हम अपने आप सुरक्षित रहें। हाँ देखिए कितनी कठिन परिस्थिति। दोनों काम होने थे। हाँ जी इसी काम को करते 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 कुछ काफी समय हो गया जब, जी और उनको कामयाब नहीं हो रहे थे, उनको कोई स्कीम चलाई उन लोगों ने अपनी, जी और एक टुकड़ी को मशीन गन के साथ उन्होंने किसी तरह से हमारे 3 प्लाटून के पीछे ऊपर ऊंची जगह में जी भेज दिया, जी और वहां से हमारे पीछे, हाँ जी अच्छा हमारा ध्यान आगे था मगर वो पीछे से गोलियां बरसाने लग गई। गोली क्या थी कि आग बरस रही थी। हाँ हाँ जी वो उनको अब सामने से कैसे होगा, जब पीछे खबर लगी हाँ। कमांडरों को, हमारे जो कमांडर थे उनको खबर लगी कि पीछे से, तो यहाँ पीछे से मशीन गन फायर कर रही है, तो उन्होंने उस समय हमारे प्लाटून के लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह, जी राइफलमैन जसवंत सिंह, राइफलमैन गोपाल को आदेश मिला कि तुम किसी तरह से जाओ और उस मशीन गन के इलाके को उनको बर्बाद करो और उनका सफाया करो। जी किसी तरह से लेफ्टिनेंट त्रिलोक सिंह, राइफलमैन जसवंत सिंह और गोपाल सिंह किसी तरह से गए, रेंगते रेंगते, किसी तरह से जाना आसान नहीं था, वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, चढ़ते हाँ। चढ़ते लोग
किसी तरह से रेंगते रेंगते वहाँ पहुँचे। काफी ऊंचाई वाला इलाका। ऊंचाई वाला इलाका था, वो हमसे ऊपर थे, हमने तो नीचे से जाना था। जी किसी तरह से वो गए, पहुँचे। पहले आगे जसवंत था, जसवंत ने ग्रेनेड फेंक करके उनको बर्बाद किया। जी बर्बाद किया, पर कुछ रह गए, मगर तब वो तब तक कहीं से वो तो मशीन गन बंद हो गई, जी मगर कहीं से गोली आई, जसवंत को गोली लग गई, जसवंत सिंह वहीं पर खत्म हो गए। अच्छा जी। उसके बाद त्रिलोक सिंह ने बचा हुआ काम करने के लिए त्रिलोक सिंह आगे बढ़ा। त्रिलोक सिंह ने भी अपनी तरफ से पूरा काम किया। उसने भी जो घायल थे उनको मार मोर करके, हाँ जी और उस पर भी कहीं से दूसरी गोली आई, वो भी खत्म हो गया। जी। ये दो तो वहीं मशीन गन वाले इलाके में खत्म हो गए। अच्छा तब रह गया गोपाल। अब गोपाल ने देखा कि दो तो चले गए और मशीन गन है, मशीन गन पर कोई नहीं हो रहा है, हाँ जी तो ये भी गया। इसने बोला कम से कम ये मशीन गन को खींच के लाऊं। जी। तो मशीन गन खींचते खींचते उस पर भी कहीं से गोली आई, उसके हाथ में गोली लग गई, उसका हाथ घायल हो गया, मगर काम नहीं वो कर भी रहा है। हिम्मती लड़का था। उसने किसी तरह से जी वो उस मशीन गन को खींच के नीचे कंपनी के एरिया में ले आया। अच्छा जी। और जब वो ले आए तो कंपनी को खबर लग गई, जी ये हो गया वो हो गया। तब तो टाइम अब थोड़ा खराब भी लगता है हमारे लोगों को। हमारा तो प्लाटून का हिस्सा थे, जी हमारे यहाँ वैसे भी आदमी कम हो गए, हमारे इलाके से सब कुछ हो रहा था, पीछे भी हमारे इलाके से फायरिंग हो रही थी। मगर जब वो मशीन गन उन्होंने बर्बाद कर दी, तब पीछे का इलाका मशीन गन के ख़त्म होने के बाद तब इतना नहीं था। मगर आगे जब पीछे खबर लगी होगी, हाँ जी तब तक बीच में वो मेडिकल वाले आए, उनको वो डेड बॉडी को उठा के ले गए। जी। हमारे मेडिकल वाले हाँ उनको जी। डेड बॉडी को उठा के ले गए। जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और त्रिलोक सिंह और जसवंत सिंह। जसवंत सिंह सबसे आगे था, सबसे पहले उसी ने बर्बाद किया, हाँ जी। उसके बाद त्रिलोक सिंह ने किया। चाचा जी, आपको मालूम होगा कि ये किस गढ़वाल के किस गांव से संबंधित है ये लोग, वो ये वीर गाँव जवान? तो गांव का नाम तो मेरे को ज्यादा मैं भूल भाल गया, लेकिन मगर जसवंत ये जसवंत सिंह बीरों खाल का, जी। हाँ बीरों खाल के नजदीक का था, साबली पट्टी का। अच्छा जी। और त्रिलोक सिंह यहाँ कल्ची खाल बीरों का, जी वो कल्ची खाल बीरों का क्या, ये मनियार सिंह क्या, ये क्या पट्टी लगते हैं, असवाल सिंह का, असवाल सिंह पट्टी। वो अच्छा असवाल सिंह का था। जी। गांव का नाम भी था पर मैं भूल गया, मेरा अब हाँ। 35-38 साल हो गए। शहीद जसवंत सिंह के नाम से तो जसवंतगढ़ पड़ गया अब। जसवंत जहाँ पर हमारी कंपनी का पोजीशन था, जी उसका नाम जब जसवंत ने वो कारनामा कर दिया, जी। तो उसका नाम अब जसवंतगढ़ पड़ा हुआ हाँ जी, है। बहुत साहसी काम किया और उन्होंने। साहसी काम किया। तो तब क्या हुआ कि जब हमारे आदमी कम हो गए, पीछे खबर लग गई होगी, खबर तो लगातार जा ही रही थी। जी अब बटालियन हेडक्वार्टर में एक मिनट के बाद खबर जा रही थी। हाँ जी। तो हमारे को कम आदमी होने के कारण हमारी मदद के लिए बी कंपनी का एक प्लाटून आया, जी और उसमें कुछ आदमी और नायब सूबेदार कृपाल सिंह साहब जी हमारे बैंकर के साथ आए, जी, और वही हमारे लिए थोड़ी थोड़ी खिचड़ी भी लाए। अच्छा। नहीं तो खाना भी कहाँ हो रहा था, खाने को किसी को होश थी नहीं। हाँ जी, हाँ युद्ध के टाइम तो ऐसे थोड़ी थोड़ी खिचड़ी लाए हमने, हाँ। बैंकर के अंदर थोड़ा थोड़ा खिचड़ी खाई जी। और बी कंपनी के जो सपोर्टर हमारे आए थे वो भी रहे। हाँ जी। और इसी प्रकार जब शाम हो गई, जी, आखिर अटैक तो दिन भर चलते रहे। अच्छा। हमले में हमला जी। भैया, जब उनको तो कामयाब होना था, उनके पास तो फौज बहुत ज्यादा थी। हाँ, उस समय तो भारत को आजाद हुए कुछ ही समय, कुछ समय भी कुछ थे, समय हमारे हुआ था, पास मतलब इतने विकसित होना साधन नहीं थे। हाँ जी जी। हाँ, साधन भी नहीं थे, हमारे साधन भी फौज नहीं भी थे, कम हाँ, कम्युनिकेशन साधन नहीं फौज थे, भी कम थे हमारे कम पास। थे।
जिसका बर्फानी इलाके के लिए कोई क्लोथिंग नहीं था, जी सिर्फ यही क्लोथिंग, ये गर्म पैंट, गर्म शर्ट अंगोला वगैरह यही रहते थे बस। जी यही हमारे पास थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अमनेशन बूट थे, वो बर्फ में पहले भीगने से तो सारा गड़बड़ हो जाती थी, देखो मगर हम उसी में रहे, वैसे ही रहे। जी आखिर शाम को जब बोला गया कि हुडोल होगा, हाँ जी जबकि दुश्मन ने पीछे शेला पहाड़ी तक कवर कर दिया। जी शेला पहाड़ी वहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर पीछे थी। हाँ, वो बात तो आपने पिछली बार बता दी थी। वो शेला पहाड़ी पर नहीं, वो थोड़ा रह गया उसमें से जो जी भी है। अच्छा शेला पहाड़ी पर जब हम लोग पीछे गए, जी हमारी कंपनी का नंबर तो पीछे सबसे आखिरी में ही था। हाँ जी हम तो 2.5-3 किलोमीटर पीछे थे कंपनी और बटालियन से। जी तो हमारे आते आते लोग पीछे वाले तो पहले ही निकल गए। हाँ जी कुछ आदमी रहे होंगे जो थोड़ा कम चल पा रहे थे, हाँ जी क्योंकि अपना हथियार साजो सामान लेके चल रहे थे लोग सब। जी हाँ जी अपना हथियार, इक्विपमेंट और अम्यूनिशन, और अपने पास एक पिट्ठू पैच 08 जो था, उसके अंदर एक आध कम्बल वगैरह। कितने दिन हुए थे आपको चलते हुए लड़ाई, जब लड़ाई शुरू हुई? उसके बाद तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी उसके बाद जब हम शिला को अंधेरा होने जब उजाला होने को हुआ, जी तो मैं जी मेरे वाले जो मेरे साथ थे, हमने शिला पार कर दिया था उजाले के साथ। जी मगर मैं ये अपने बाद में सुना कि जो आदमी शिला को पार पहले नहीं कर सके, हाँ जी उनको दुश्मनों ने वहीं घेर लिया था। अच्छा जी वो पूरे आदमी शिला पार नहीं कर सके, ओहो। कुछ आदमी वहीं पकड़े गए। हाँ जी हम जब आगे बढ़ गए तो मौन कैंप एक जगह है, जी उस मौन कैंप के ऊपर जब हम जा रहे थे, हमारे टोली जो भी हमारे साथ थे सभी, हाँ जी यूनिट के हाँ वो, और उसी समय हम देख रहे थे कि हमारा हवाई जहाज हाँ जी जो ऊपर से सामान हाँ को ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप कर रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उस समय हमारे पास कम्युनिकेशन के इतने अच्छे साधन नहीं रहे होंगे। नहीं नहीं जी नहीं तो वो क्यों ड्रॉप करता था? फौज तो पीछे आ रही है, वो ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ। हाँ जी जी तो हम देख रहे थे कि हवाई जहाज कुछ सामान फेंक रहा है। जी हम मोनकम के ऊपर आए, वहाँ पर कुछ आदमी पलटन के और भी थे। वहाँ पर देखा कि वहाँ बहुत फायरिंग आ रही थी दाएं बाएं पहाड़ियों से। वहाँ नेपा में तो पहाड़ी है। पहाड़ी को देखा तो वहाँ पर हमारे बी कंपनी के सूबेदार पदम सिंह पुंडीर जी के अगुवाई में हाँ जी एक प्लाटून या जितने आदमी उनके पास वहाँ पर इकट्ठे थे, जी उन्होंने एक पहाड़ी पर हमला किया। जी हमला होने के बाद उस पहाड़ी पर कुछ तो नहीं मिला, उनका कोई नहीं मिला, वो दूर से फायरिंग हो रही थी, जी मगर वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद वहाँ पर जब हमने हमला किया, जी उसके बाद हम लोग तितर बितर हो गए। जी तितर बितर हो गए तब कोई पता नहीं चला कि वो इधर है, वो उधर है, वो किधर है, हाँ जी क्योंकि सामने से तो फैर आ रही थी। हर एक आदमी को पहले अपने आप बचना था। खुले में तो हम चल रहे थे, जी तो बचना था किसी तरह से। हम लोग मतलब छिप छुपाते हुए जी अपने आप को गोलियों के रेंज से बाहर निकले। हाँ जी बाहर निकलते निकलते तब अंधेरा हो गया। जी अंधेरा हो गया तो तब तो हम अलग ही थे, हमारे जी। साथ कोई था नहीं। 7-8 आदमी थे हम, जी एक गुट में, एक ग्रुप में हाँ जी 7-8 आदमी। रात को एक जमे रहे। हमारे पास, मैं इस तरीके तो बीड़ी वगैरह नहीं पीता था, कहीं आग जलाने के या ठंडे से बचने के लिए क्या उपाय हो। हाँ जी जी मगर किसी कारण से किसी के पास कोई माचिस निकल गई, जी और तो उसने थोड़ा सा आग जलाई। आग के सारे हमारे पास ठंड से बचने के अच्छा, क्या मौसम कैसा था उस समय? मौसम तो उस समय साफ था, बारिश नहीं थी। अच्छा, मतलब नहीं, मतलब सर्दियों का या गर्मियों का? नहीं, मैं नवंबर में बोल रहा हूँ नवंबर ना, का, हाँ सर्दी हाँ का हाँ मौसम। और फिर पहाड़ी इलाका को तो पहाड़ी इलाका, सर्दी का मौसम। हाँ, सर्दी का मौसम जी हाँ, तो जब रात को तक किसी तरह से काटा, जी फिर सबको यही था कि भाई हम तो बिछड़ गए, जी अपने आदमियों से बिछड़ गए, अपने पलटन से बिछड़ गए, कंपनी से बिछड़ गए। हाँ 7-8 आदमी थे। किसी तरह से चलो आगे बढ़ते गए।
आगे बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि हम जैसे जाते वो पहाड़ी आगे लग जाती, जी। और वो पहाड़ी को पार करते, फिर पहाड़ी को पार किया तो आगे फिर दूसरी पहाड़ी लग गई। मतलब अंदाजा नहीं लगा कि हम कहाँ जा रहे नहीं, हैं। कहाँ जा रहे हैं, जा तो हम पीछे की तरफ जा रहे थे, अच्छा। मगर पहाड़ी में पहाड़ी आ पहाड़ी रही में थी, पहाड़ी आ रही थी। क्योंकि हाँ रास्ते पर हम चल नहीं सकते थे। हाँ, बहुत रास्ते पर तो ना खतरा ही रास्ते पर था, हाँ खतरा था। जाना ही पहाड़ी पर था। जी हाँ ऊपर को छिपते छपाते किसी तरह से हाँ हमको 10 दिन हो गए जी पहाड़ी पर चलते चलते, जी भूखे। जी प्यास तो मैं नहीं बोलूँ, ये पहाड़ी पर पानी था। हाँ जी आखिर हमको 11वें दिन हाँ जी एक नाला, बहता हुआ नाला मिला, जी और उधर से थोड़ा थोड़ा रास्ता था। हाँ जी उस रास्ते पर हम चल रहे थे, हाँ जी और इतनी ताकत शरीर में थी नहीं, भूखे रहने के बाद, जी। इतने दिन भूखे रहने के बाद, और पहाड़ियों को पार करते करते तो हाँ, बड़ी आदमी दुर्गम पहाड़ियों को बिल्कुल- पार करते करते, हाँ बिल्कुल दुर्बल हालत हो गई थी, बिल्कुल जी ही हाँ चलने की सामर्थ्य नहीं थी। जी हम चल रहे थे, थोड़ा सा जब को वैसे होता है तो कान भी कम हो गए थे, कान हाँ भी जी, बंद हाँ। हो गए थे लगभग। हाँ, ठंड के कारण ना। ठंड बोलो, कुछ चलना फिरना, हाँ, भूखा कुछ प्यासा गोलियों की किसी आवाज़ तरह से, से कुछ भी। गोलियों की आवाज़ से। हाँ, तो थोड़ा चल रहे थे, तब तक पानी की इतनी आवाज आ रही थी कि हमने कुछ नहीं समझा। जी और आगे वो दुश्मन आगे बैठ करके घात लगाए बैठा था। हाँ बोलो। हम चलते चलते आगे देखा, अरे थोड़ा वैसे हम थोड़ी तरीके से जा रहे थे, एकदम से कट्ठे नहीं गए, जी, जी। एक एक दो दो करके आस्ते आस्ते जा रहे थे। हाँ जी हाँ जी मगर हमारे पास ताकत भी नहीं थी, हाँ जी और हम उनके घेरे में आ गए। हाँ फायरिंग हुई, मगर हम छुप छुपाए बैठ, मतलब छुपके रहे, जी मगर उनके वो आए और हम 2 आदमियों को पकड़ के ले गए। जी 2 आदमी पकड़े गए हम वहाँ पर सिर्फ। अच्छा। बाकी आदमी हमारे, जब उनको मौका मिल गया वो पीछे हट के पीछे हट के भाग गए, हाँ। वो पीछे थे, हम आगे थे, जी तो वो भाग गए। हाँ जी वो 2 आदमी को हमको दे गए। हाँ जी चलो, उन्होंने, हमने बोला अब तो इन्होंने मारना ही है। जी। तो उस समय तो हमारी सोच यही थी कि ये मारेंगे ही। अच्छा, और अम्लेशन भी मेरे ख्याल से लगभग अब खत्म हो गया। हमारे पास पूरा अम्लेशन भी था, हाँ जी अच्छा। मगर क्या करते उस अम्लेशन का, तो हाँ जी। हालत तो हमारी ये थी कि हाँ। उठाने की हालत थी नहीं। और उतना आदमी उस समय, कितना सिपाही के पेट में क्या था, जी अपनी फौज का डर था। हाँ जी कि तुम अपने हथियार को कहाँ छोड़ के आ गए, जी 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 हाँ कैसे छोड़ दिया। हाँ जी हाँ हथियार भी अपने गले में, हाँ जी अम्लेशन भी पोचों के अंदर, जी और वैसे चल रहे थे। हाँ जी मगर तब उन्होंने, जब हम पकड़े गए 2 आदमी, उन्होंने अपना हमारा जाम ताम सब निकाला, अम्लेशन, गोला बारूद जो भी था अच्छा उसको निकाल करके अलग कर दिया, हाँ जी और पिट्ठू हमको दे दिया। हाँ जी 2 आदमी थे। हाँ जी उसके बाद हमने बोला ये पता नहीं मारेंगे हमको, जो भी क्या, क्योंकि वो भाषा तो कोई जानता नहीं था। जी। उनके पास भी, अफसरों के पास भी हिंदी या अंग्रेजी बोलने की भाषा नहीं भाषा नहीं थी, केवल चाइनीज, अभी भी चाइनीज हाँ। बोलते थे इधर, हाँ। उस समय। जी तो चलो, हमको पकड़ा, मगर किया तो उन्होंने कुछ नहीं। जी पकड़ के लाया, तब वो बाद में कुछ देर हमको, जब 1 आध घंटा हो गया उधर, जी चाय बना के लाए। अच्छा जी हाँ, चाय वो बिना दूध के, बिना चीनी के। हाँ जी हाँ जी तो चाय बना के लाए, तो हम 2 आदमी ने, मेरे साथ वो हौलदार दयाल सिंह थे एक, जी वो भी थे। जी हम दोनों आदमी ने चाय क्या पीनी थी, पर जो भी पिया वो पिया, हाँ जी क्योंकि तो हम कब से थे। हाँ जी हाँ जी पर तब शाम को उन्होंने थोड़े चावल भी दिए, अच्छा जी शाम को हाँ जी हाँ जी जब वो खाना, तो वो उनका तो चावल ही खाना होता है। हाँ, चावल नहीं होता है उनका जी। चावल ही खाना होता है जी। शाम को भी। हाँ जी, तो थोड़ा चावल भी था। उस दिन हमने थोड़ा खाना खाया, कुछ इंसानियत तो दिखाई, 10-11 दिन के बाद। जी वो खाना कहाँ मिलता था, वो तब भूख तो जैसे भी थी। हाँ जी अब तब पेट में हमारा दूसरा ये था कि ये हमारा पता नहीं क्या करते हैं। हाँ जी तो जब रात को सोए रहे, सोना भी क्या थे, ये कमर में ठंड से क्या बचता कुछ। हाँ, कुछ भी नहीं बता, पहाड़ी ठंडी हाँ। लगे में, हाँ। वो मेरे साथ जो हौलदार जी थे, उनके पास ये कम्बल गिर रही होगी। अच्छा अब ये कम्बल को बिछाया और ये कम्बल को बोरा, जी और दोनों आदमियों ने हाँ जी क्या करते बात, हाँ जी हाँ जी किसी तरह से रहे। तो अगले दिन सुबह हुआ, हाँ जी
अब सुबह उन्होंने तो उसके बाद उसी दिन हाँ जी। 27 तारीख को हुआ, हम लोग 27 तारीख को हम कैद हो गए। सत्ता कौन सा महीना रहा होगा चाहिए? पता है? कौन सा लगभग कौन सा महीना रहा होगा? नहीं, नवंबर का। नवंबर 27 नवंबर 1962। 27 नवंबर को 62 को जी। हम हाँ जी। कैद हो गए। जी। वो 2 आदमी हम। ओ। हमने बोला हम ही जा रहे होंगे, हाँ जी। तो वो हमको सुबेरे हमारे पास उन्होंने मेरा ही राइफल जी। मेरे को पकड़ा दी। अच्छा। तो उस पर जो बोल बाल होता था वो निकाल करके, अच्छा जी। खाली राइफल। खाली राइफल। हाँ, मेरे को पकड़ा दी और बाकी कुछ नहीं। अच्छा जी। ताकत तो हमारे उनके साथ चलने की नहीं थे, पर हम धीरे धीरे उनको पता था कि क्या करना है, इन्होंने दो तो है ही, क्या करना है इनको। हाँ, हाँ जी। वो खाली राइफल तो उन्होंने पकड़ा दी, हाँ जी। मगर उनके साथ चलने के लिए भी हमारे अंदर इतनी ताकत तो नहीं थी, पर चलना था ही। जी। डर भी था ही उनका हाँ जी। जी। कि वो कुछ भी कर सकते हाँ, कुछ भी हैं। कर सकते हैं। हाँ। तो चल रहे थे आखिर जी। शाम तक हमको वो किसी तरह से रास्ते पार करके एक बमडीला एक जगह है। हाँ जी। बमडीला काफी पीछे का इलाका है वो। जी। तो बमडीला में हाँ जी। बमडीला से पहले एक रोड है, उस रोड पर ले गए जी। और वहां से वो बमडीला ले गए। जी। हमको बमडीला पहुंचा दिया। हाँ जी। जब हम बमडीला में पहुंचे तो वहाँ हमने देखा तो हमारे तब भारत के बहुत हैं वहाँ। हाँ जी। अच्छा, ओ अलग अलग एरिया से, हाँ, वो अलग दिशा से, जगह से पकड़ के, अलग दिशा। हाँ जी। हाँ, किसी तरह से भी कोई आदमी छूट ना जाए। हाँ। उन्होंने इतने लगा रखे थे हाँ जी। कि वो जगह पर चले गए। फिर हम थोड़ा जी। हो गए, यार अब इतने आ गए हमारे। हाँ, हमारे पलटन के भी और भी थे। थोड़ा सारा सा मिल गया। थोड़ा समझ गए कि अब जो भी होगा, लेकिन हम तो इतने हैं। बात है। जी। तो उसके बाद तो वो एक वहीं पर रहे। जी। तो उसका खाना वाना मिलना हो गया, चावल ही देते थे वो। अच्छा जी। चावल मिलना शुरू हो गया। जी। मगर कुछ आदमी जैसे मेरे जैसे भूखे थे, हाँ। जिन्होंने पहली बार खाना खाया, जी। उनको पेचिश लग गई बहुत बुरी हालत में। अच्छा जी। कि कब से खाना नहीं कब? खाया था ना, हाँ जी। वो खाना खाने से पेट खराब हो गया। हाँ जी, 11 दिन तक रहेगा आप भूखे। हाँ, 11वें दिन तो 11वें दिन में पकड़ा गया। 11वें दिन के अंदर 11वें दिन शाम को तब खाना खाया, हाँ जी। जो भी हुआ। तब उसके बाद बमडीला में आ गए, वहाँ पर रह गए। वहाँ पर उन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा किया। तो अपने भाषण में उन्होंने कुछ बोला जी। जो भी बोला। हाँ जी। जैसे भी बोला तो उन्होंने हमारे अच्छा क्यों बोलना था, पर जो भी अब बोलते गए। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने हमको एक दिन वहीं रहे। अगले दिन उन्होंने तीसरे दिन वो हमको पीछे ले गए। जी। उन्होंने तो अपने यहाँ पहुँचाना था। जी। उसी दौरान वो हमको उसी रास्ते ले गए जिस रास्ते सीधा पहाड़ी से होते हुए लाए थे। हमारा नोरानांग कैंप के अंदर। जी। नोरानांग, हाँ जी। और उसके बाद जंग। हाँ जी। और जंग में हमने जो पुल बर्बाद किया था, उन्होंने इस दौरान वो पुल बना दिया। अच्छा जी। हाँ, हाँ। उन्होंने वो पुल बना दिया था। अच्छा। उस समय मैं एक बात बोलना और चाहूंगा। जी। उस समय हमारी सड़क इतनी अच्छी नहीं थी। सिर्फ 1 टन नाम की एक गाड़ी होती थी, जी। जिसमें सिर्फ एक सेक्शन 10-11 आदमी ही जा सकते थे। हाँ जी। वही चलते थे। अच्छा। वहाँ बड़ी गाड़ी नहीं चलती थी। जी। रोड छोटी थी, क्लोज रोड थी। जी। 1 टन नामक गाड़ी थी, वही चलती थी। जी। उसी में चलते थे हम। तो वो जंग के रास्ते रात को जंग में रहे। हाँ जी। रात को जंग में रहने के बाद फिर अगले दिन वो हमको दूसरी जगह, वो त्वांग के होते हुए बुमला के पल्ली तरफ, हाँ जी। चाइना का एरिया में, हाँ जी। वहाँ ले गए। और वहाँ पर क्लोज तो गाड़ियाँ आ रही थी उधर, उनके जहाँ तक उनके मोटर रोड थी उधर। जी। मोटर रोड पर उनकी गाड़ी थी। तब तो
थोड़ा वैसे डर तो नहीं था, पर हमारी हालत खराब हो गई थी। हाँ जी, हाँ चलने जी, फिरने की ताकत थी हाँ नहीं, जी जी बदन जी। में जान थी नहीं। हाँ, काफ़ी कमज़ोर और पड़ गए थे ठंडा चलने से, ठंडा भूख इतना से। था कि हमारी अंगुलियों को पता नहीं था कि हमारा पाँव भी है। जी जी जी। वो बूट एंकल थे पहले के, वो अब तो जमाने में काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं, हाँ, अब तो काफ़ी सुविधाएं हो मगर गई है, पहले उस समय मगर वो हाँ करते करते सुविधाएं नहीं थी इतनी। हाँ इस बीच हम लोग, जब इन्होंने देखा होगा कुछ दिन के बाद, जब सीज फायर हो गया, जी सीज फायर हो गया पलटन को, जो वहाँ जहाँ हमारा पलटन का बेस कैंप था पीछे चार द्वार में, जी वो रेलवे स्टेशन के पास, जी तो वहाँ जब पलटन इकट्ठा हुई होगी, तो उन्होंने जब देखा कि पूरे आदमी नहीं पहुँचे, हाँ जी काफ़ी आदमी हमारे कैद हो गए थे, जी इसी दौरान काफ़ी आदमी हमारे मर भी गए थे, जी क्योंकि हाँ कोई तो गोलियों से मरा, जी कोई पहाड़ी से गिर के मरा, हाँ जी हाँ कोई जी। भूखा मर गया, ओहो कई मरे, हाँ जी कई आदमी कम से कम 100 आदमी करीब तो वैसे ही नहीं पहुंचे, जी और 100 के करीब हम लोग कैद भी हो गए, जी हम पूरे पूरे लोग इकट्ठा करके। जी उसके बाद जब वहाँ पलटन में देखा होगा कि चलो यहाँ तो पूरे आदमी नहीं पहुँचे, जी तो फलाना नहीं पहुँचा, कुछ दिन के बाद उन्होंने रिकॉर्ड को खबर दे दी, जी हमारे रिकॉर्ड को खबर दे दी कि ये आदमी हाँ जी गुम है। अच्छा हमारे घर की तरफ से बोल रहा हूँ मैं अब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमारे घर में खबर तो लगी हुई थी, हाँ जी घर वाले तो पहले ही बेचैन थी, जी मेरी शादी भी हो रखी थी, हाँ जी मेरे घर वाले, मेरे पिताजी पहले खुद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिक थे, हाँ जी मगर फौजी होने के नाते वो भी बेचैन थे। जी और जब वहाँ से रिकॉर्ड को खबर गई, रिकॉर्ड ने चिट्ठियाँ भेजी गांव-गांव में हर आदमी के नाम पर जी कि आपका लड़का लड़ाई में भी गुम है, हाँ जी लापता है, जी जब खबर मिल जाएगी तो आपको खबर करेंगे। हाँ खबर कर दी जाएगी। हाँ हाँ, खबर करेंगे, आपको जी। दोबारा खबर करेंगे। जी तो इस प्रकार से पता तो लग गया कि वो लापता है, तो मगर घर वालों को तो पता लग गया ना, क्या पता वो है जी कि जी नहीं। जी तो किसी तरह से वो समय आता गया जाता गया, जब हम वहाँ चले गए तो वो हम लोगों को वहाँ से गाड़ियों में भर भर के हाँ जी लासा के पास उन्होंने एक कैंप बना रखा था। जी अच्छा और- चाइना वालों ने अच्छा, लासा के तिब्बत की राजधानी है जी लासा। अल्लाह सा हाँ तो लासा के नज़दीक जी वो कहीं वहाँ ले गए, वहाँ हमारे को हाँ जी मेरे वाले वाले इलाके में वहाँ ले गए। हाँ जी वैसे तब उन्होंने 12 कंपनी बनाई, अच्छा जी 12 कंपनी भारतवर्ष के फौजियों की, अच्छा इतने सैनिक हो गए थे इकट्ठे। जी तो 12, हमारा 11वीं कंपनी थी, जी तो वहाँ रह गए, वहाँ रहने लग गए। वहाँ तब धीरे धीरे, तब तो पहले हमारे पास कुछ नहीं, तब उन्होंने तब एक मैट्रेस बिछाने वाला जी और सोने के लिए एक और रजाई जैसा मैट्रेस से ऊपर से ओढ़ने के लिए भी दिया। जी तो वो सबको दो आदमी के बीच में हाँ जी ऐसे दे गए। तो हम भी दो, मैं अपने पलटन का, दूसरा आदमी एक टिल्लो सिंह था, जी वो था मेरे साथ, वो और मैं दोनों साथ रहे, जी दोनों साथ आए, जी दोनों साथ रहे। हाँ जी तो एक ही बिस्तर में सोना रहना। वो तिलक सिंह दूसरा था कि पहला वाला अलग? नहीं नहीं, ये दूसरा लड़का था। ये दूसरा अच्छा हाँ, ये मेडिकल प्लाटून का था वैसे, जी बैंड वाला था वो। हाँ जी हाँ जी मगर वो मेरे साथ था, अच्छा वो मेरे साथ रहा। जी। उसका नाम क्या बोल रहा हूँ मैं उसका। हाँ जी हाँ जी तो वो वैसे वो चांदपुर का था। अच्छा हाँ, पट्टी चांदपुर। पट्टी चांदपुर अच्छा हाँ। तो वहाँ से उसके बाद कंपनी वालों को जब ये पता लग गया तो रेड क्रॉस वाले बीच में आने लग गए। जी रेड क्रॉस ने छानबीन की तो हमारा नाम नंबर पहुँच गया। हाँ जी नाम नंबर ले गए हाँ जी तो कंपनी रेड क्रॉस वालों ने हाँ जी नाम नूम लिख के तब रिकॉर्ड होगा, आर्मी हेडक्वार्टर भेजा। जी आर्मी हेडक्वार्टर वालों ने रिकॉर्ड को भेजा। जी रिकॉर्ड से खबर गई कि आपका लड़का जी चाइना में कैद हो गया है। अच्छा। तब उनको पता लग गया, जी। हमारे घर वालों को, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी वहाँ कैद है। जी
तो चाचा जी तो मैं इस प्रकार फिलहाल से थोड़ा सा थोड़ा हाँ जी। घर वाले बेचैन तो थे ही, जी मगर थोड़ा सा काफी धक्का भी लग गया था मेरे पिताजी हाँ जी वगैरह हाँ को जी भी। हाँ होता ही है, चलो हाँ जो भी है तो जब उनको पता लग गया तब वो कुछ दिन के बाद हाँ जी वो हमको एक चिट्ठी लिखने को दी जी कि अपने घरों को चिट्ठी भेजो। अच्छा और तब उसमें हमने अपना घर का एड्रेस वगैरह मतलब चिट्ठी चाटी लिख के उनके हवाले किए। उन्होंने वो कुछ दिन के बाद वो भारत आई होगी, भारत के आने के बाद तब वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे हाँ जी चिट्ठियाँ। अच्छा तो चिट्ठी चली गई। उस समय पोस्ट मास्टर ये अमोली के थे हमारे यहाँ बल्लभ। तो उन्होंने मेरी माँ वो अमोलाबाद में बगल में गाय बच्चों के साथ थी। जी उनको पता लग गया चाची जी चिट्ठी आई भाई की। हाँ जी और तब माँ को भी पढ़ के सुनाया उन्होंने जी वहीं जी जी पर। हाँ जी हाँ जी तो हाँ थोड़ा सा महसूस हो गया उनको कि चलो ठीक हाँ हाँ है। हाँ उसके सही बाद जब घर में चिट्ठी भी गई तो लोगों को ये थोड़ा सा विश्वास कम हुआ कि यार चिट्ठी उसी ने लिखी कि किसी और ने लिख दी ऐसे। जी जी हाँ तो जब मेरी चिट्ठी में औरों का नाम भी था, जैसे हम बोलते नहीं फलाने घर में हाँ वो पढ़ा क्या का हाल नाम है, हाँ वो हमारे बगल में कौन था, हाँ तो उससे यकीन हो जाता है कि फलाना मतलब भाई ना था, फलाना था, हाँ फलाना जी हाँ था। जी हाँ उनके घरों में तो उनको पता लग गया कि दूसरे आदमी को क्या पता चलेगा ये। हाँ जी 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 तो उनको विश्वास हो गया कि उसी की लिखी हुई हाँ चिट्ठी है उन्होंने ये। ऐसे ही लिखवाते हैं कि हाँ ताकि मतलब उसके पता हाँ मतलब प्रूव हो जाए कि हाँ हाँ उसके बाद इसी बीच हमको जी हमारे घरों में मदद के लिए सरकार की तरफ से 200 रुपये भी भेजे गए। अच्छा हालांकि बाद में वो रुपये जब हम फौज में वापस आए हाँ जी वो हमारे ही तनख्वाह से काटे गए। काटे गए वही 200 रुपये जो भेजे थे उन्होंने हाँ जी हाँ जी वो भेजे। इसके बाद इसी प्रकार चलते रहे। उसके बीच में हमारे को मेरे को एक और काम बात भूलनी है। जी जब हम डिफेंस में थे तो हमारे पास एक पेट्रोल पार्टी ने जाना था, डिप की तरफ से ऑर्डर था जी कि एक और गढ़वाल का कोई पेट्रोल जाएगा हाँ जी और एक चाइनीज को पकड़ के लाएगा। अच्छा जी तो इतना सख्त आदेश तो इतना सख्त टास्क था, जी पर लाना कैसा था। गए छांटों आदमी गए, हाँ जी किसी का रास्ता तो था नहीं। हाँ जी तवांग नदी पार करना आसान नहीं था। जी किसी तरह से 2-3 दिन के बाद वो पार किया। वो पेट्रोल में गए, उन्होंने देखा कि तवांग के ऊपर साइड में एक लो बस्ती गांव है। जी उस लो बस्ती गांव में उन्होंने रात को कोई जब वो नजदीक पहुंच गए उन्होंने देखा कि कोई संतरी लगा है। जी तो संतरी को किसी तरह से दो पेट्रोल पार्टी के 2 आदमी हाँ जी संतरी के पास पहुंचे, उसको पकड़ा किसी तरह से। हाँ जी पकड़ के उसका तब तक वो खींच के नीचे लाया उसने हल्ला कर दिया। जी हल्ला कर दिया तो उसने वो चैने उठ गए। हाँ जी उन्होंने फायरिंग खोल दी। जी मगर इन्होंने क्या करते ये अचानक उन्होंने गड़बड़ उसको मार दिया। हाँ जी संतरी को मार दिया, उसका हथियार छीन के ले आए। अच्छा जी हाँ हथियार छीन के ले आए। हाँ जी मगर किसी तरह से पेट्रोल वापिस सही सलामत पहुंच गया अच्छा पलटन में। जी जी वो भी ये खास काम किया हाँ जी पलटन ने। जी इसी बहादुरी के नाम से हमारे बटालियन को हाँ जी नूरा नांग डे अवार्ड के तौर पर मिला हुआ है। अच्छा नूरा जी। नांग डे अच्छा राइफल्स को फोर गढ़वाल के फोर गढ़वाल को हाँ फोर गढ़वाल को जी। नूरा नांग 17 नवंबर हाँ जी 1962 की याद में जी फोर गढ़वाल को नूरा नांग डे ऑफर किया गया। अच्छा ये अवार्ड के तौर पर है। जी और हमारे यूनिट को और भी बहादुरी मिलती जी जितने मिले। हालांकि जसवंत सिंह को महावीर चक्र, त्रिलोक सिंह को वीर चक्र, गोपाल को वीर चक्र ये मिल गया। जी और भी बहादुरी मिलती और जी। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जी मगर हमारे ब्रिगेड कमांडर होशियार सिंह साहब थे, वो चाइना ने मार दिया। ओहो और वो इंडिया नहीं पहुंचने के चक्कर में हमारे यहाँ काफी कुछ रह गया। जी मगर जब बाद में जब हम लोग वापस आने की नौबत आई तो मेरा नंबर सबसे पहला, मेरी वाली कंपनी वालों का नंबर पहले था। जी हम पहले वाले भाग में हाँ जी पहले वाले दल में वापस आए। अच्छा
और वहाँ पर जब वो मैगमोहन लाइन के भूलेंगे या बुमला के नज़दीक जब हम पहुँचे बॉर्डर पर, जी तो रेड क्रॉस पार्टी ने नॉमिनल रूल जो उनके पास गया हुआ था, जी उस नाम के नाम से एक एक आदमी करके नाम पूछ करके उसका नंबर देख करके तब उसको पार कर रहे थे। अच्छा एक एक आदमी करके ऐसे इंक्वायरी करके हाँ तब जी तब भेज रहे थे। अच्छा तो वापस आए, उन्होंने पहले, वैसे हमारे उस समय, मैं बीच में बोल रहा हूँ, जी इसी जब हम कैद में थे, वहाँ कंपनी में थे, हमारे अफसर जेसूस भी कैद थे काफी। अच्छा जी तो उन्होंने आदेश दिया था कि इनका चाइनीज का कोई गिफ्ट मत लेना, फोर्ट गढ़वाल वालों के लिए बोल रखा था, हाँ जी अच्छा कोई गिफ्ट मत लेना इनका। जी हमने किसी को गिफ्ट नहीं लेना, यहाँ जो तुमने इस्तेमाल कर दिया जी कर दिया। हाँ जी हाँ जी उसके बाद हम लोग जब बुमला में पहुंचे तो हमारे पास बिस्तर भी था, जी बिस्तर वहाँ फेंक के चले गए। हमारे पास जो अपना पैक 08 था, ताकत भी उतने थे, पैदल चलना था, जी 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 वह उसी को लाए हाँ जी और बाकी वहीं छूट गया। उन्होंने भरोसे दिलाया कि वो बाद में मिलेगा, हाँ जी मगर वो बाद में वो सामान नहीं आया, नहीं है नहीं आया। हाँ तो हम आ गए, तो त्वांग आए, उसके बाद हम अपने उसमें आ गए। उन्होंने हमारे लिए अच्छा चारपाई चौपाई कंबल कुंबल सब बिस्तरा उस्तरा लगा रखा अच्छा था। यूनिट अपने तवांग हाँ में। यूनिट में आने के बाद तवांग में तवांग में तवांग में आ करके जी बारिकों के अंदर रहे, हाँ जी और 3 साइड के बारिक बने हुए थे, तो वहाँ रहे। जी उसमें रहने के बाद तब हमको अपनी गाड़ियों से आना था। हाँ जी इसी तरह से हाँ जी वो आए, तो हमको वो कुछ दिन के बाद जब मैं इंडिया पहुंच गया, जी तो मेरे साथ जो हमारे 4-5 आदमी हमारे नज़दीक के थे, हाँ जी इनको मेरे को बोल भी रखा था उन्होंने, और मैंने भी उनको उनके घरों को चिट्ठी भेजी। जी एक बजारी कटोर का नंदन सिंह थे, हाँ जी उनके घर को चिट्ठी भेजी। हाँ जी रोड चुपड़ा वाला प्रेम सिंह था, उनके अच्छा घर ये को बड़ा कर रोड के हाँ, नंदन सिंह। नंदन सिंह अच्छा और रोड चुपड़ा का प्रेम सिंह। जी उसी प्रकार ये बंदल भरवड़ी का प्रेम सिंह, जी और ये गड्डी मरोड़ा वाला रघुनाथ सिंह, जी ये चारों के घर को मैंने चिट्ठियां भेजी जी अच्छा कि आपका लड़का सही सलामत है, जी। वो मैं पहले आ गया हूँ, पर वो बाद में आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी राजी खुशी हैं, राजी बस खुशी, हाँ। उनको थोड़ा विश्वास हो गया कि हाँ। जो भी हो रहा है ठीक, हाँ। अब आ ही जाएंगे हमारे हाँ। हाथ में। इसी प्रकार हम पहले वो हमको इधर ले गए, तब वो हमको कलकत्ता लाए। अच्छा कलकत्ता से हम रेल से हम कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता बाई एयर हाँ जी उन्होंने हमको वहाँ पहुँचा दिया रांची। अच्छा रांची मगर हमको किसी को मिलने नहीं दिया। जी जी हम जी पर गार्ड लगी हुई थी पूरी अच्छा जी पूरी यहाँ फौज हाँ जी हाँ जी हाँ हिंदुस्तान की गार्ड लगी हुई थी हम पर। अच्छा। किसी को रेल में किसी को जाने नहीं दिया, किसी को बाहर नहीं आने दिया। जी रेल के अंदर भी गार्ड लगी हुई थी। हाँ पूरी सिक्योरिटी हाँ हाँ उस पर फिर जब हम रांची में पहुँच गए तो बारिकों में रहते थे हम, पर बारिकों के अंदर किसी को न तो किसी को बाहर जाना न हाँ किसी जी। को अंदर जाना, अच्छा जी अपने काम के लिए जाओ बस। उसके बाद इन्होंने हमारे हिंदुस्तान आने के बाद रांची में एक एक आदमी के इंडिविजुअल जी बयान लिए। अच्छा बयान लेने के बाद तब वो फ्री हुए, अच्छा जी तब वो फ्री हो गए। हाँ जी मतलब बयान इस तरह से लिए जाते बयान लिए कि गए। आपको कोई क्या क्या बर्ताव किया इन्होंने हाँ वो कैसे प्रताप उनको वहाँ कैद में रहने के बाद हाँ उनका तो ज्यादा खतरनाक कोई ऐसा मारपीट तो उन्होंने की नहीं मैं था बोलूँगा। हाँ जैसे मगर कैदी तो कैदी होता है। जी 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 हमारे पेट में जो दर्द था वो तो था ही। था कि हम यहाँ आसानी से यार हम हिम्मत, हम चाहे लड़ाई हारी गए तब तक जी कैद हुए। हाँ जी हाँ जी और उस खाना पीने के बाद और भी थोड़ा ऐसे था, वो चावल खिलाते थे और उसमें एक दाल होती थी मटर जैसे साबुत मटर, उसे का पानी वानी घोल घाल कर जी बनाते हमारे आदमी थे उसको। हाँ जी तो बाद में जब रेड क्रॉस से पता लग गया हमारा नाम नंबर हिंदुस्तान में पहुंच गया, तब इन्होंने मांग, हमारे आदमी ने मांग रखी कि हम एक टाइम की रोटी खाते हैं। जी एक टाइम का रोटी खाने
उसके लिए तब वो मंजूर हो गया। अच्छा तो जी एक टाइम को सुबह नाश्ता जी और दिन को चावल जी और शाम को रोटी। जी। अच्छा, ये चाइना वालों की तरफ से? हाँ चाइना तो जी। उन्हीं के कैद में थे ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। उन्होंने तब वो मंजूर पा, उसमें टाइम लग गया, 1-1.5 महीना हो गया था। अच्छा जी तो उसके बाद वो क्या करते थे कि हमारे आदमी बनाते थे जी। और हमारे आदमी ही खिलाते थे। अच्छा और वो बाकी वो रात को, हाँ इतना जरूर है कि किसी को धनवान जाने की इजाजत नहीं थी। हाँ जी। कभी नहाने जाना है तो पूछ करके जाना और उनका आदमी साथ जाएगा। अच्छा नीचे नदी थी, जी वहाँ उस नदी में थोड़ा पानी गर्म करने के लिए लकड़ी वहाँ झाड़ी झूड़ी इकट्ठा करके जी। तब जाके गर्म करना पानी, तब नहाना है। हाँ जी जो ठंडे पानी से नहा सकता वो नहा रहा जी। था। तो उसके मतलब कितने दिन बाद आप अपने उसमें आ हाँ गए, मैं वही छूट तो गए? बोला। जी तकरीबन 6 महीने के बाद हाँ जी। हमारा पहला नंबर आया अच्छा जी वापस आने का। जी तो वापस आने के बाद तो मैंने आपको पहले बोल दिया हाँ जी चाहे यहाँ रांची तक, रांची के बाद हम तब अपने अपने यूनिट में अपने अपने सेंटर पहुँचे। हाँ रांची ठीक। आने के जब हमारे बयान वयान हो गए हाँ जी तब हम अपने सेंटर पहुँचे। हाँ सेंटर में रहने के बाद तब उन्होंने हमारे को कपड़े उपड़े दिए ढंग से। हाँ जी कपड़े थोड़े बहुत रास्ते में भी मिलते रहे हमारे पास। अगर किसी के पास जूता नहीं तो किसी को पेट सूट दे दिया, किसी जी। को बड़ा जूता, किसी को कपड़े दे दिए जी रास्ते में। जी मगर तब बाद में हमारे सेंटर से इशू हुआ, जो क्लोथिंग मिलना था थोड़ा थोड़ा जी वो दिया। जी और तब हमको वहाँ से हाँ जी पहले तनख्वाह दी गई। जी। तनख्वाह के बाद 2 महीने की छुट्टी दी गई। अच्छा 2 जी महीने की छुट्टी में हम घर आए। जी तब तक हमारा ये फैसला नहीं हुआ था हाँ जी। कि ये जो कैदी आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, अच्छा जी कहाँ जाएंगे ये लोग। जी जी क्योंकि कई यूनिटें या कईयों ने अपने आदमी लेने से कोई मना कर दिया या किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई तो वो कई कुछ बातें होती जी हैं। जी जी जी। तो दूसरी यूनिटें कई दूसरी यूनिटें लेती नहीं हैं। लेती नहीं है हाँ हाँ। तो कारण तब ये हुआ कि अपनी यूनिट में जाएंगे। जी मगर उसके बीच में क्या हुआ कि जैसे कोई पद वाला था जी तो वो पद वाला कोई आदमी, जैसे हम सिपाही थे तो मेरे से जूनियर सिपाही तो लेफ्टिनेंट बन गए, जी हम तो बने नहीं। जी हमारे बीच में अगर कोई लेफ्टिनेंट नायक वगैरह थे उनको तो पद मिल गया, पद मिल गया। सीनियरिटी से। जी मगर रेफरमैन जो था जिसने लेफ्टिनेंट बनना था वो नहीं मिला। जी तो हम तो चलो जो भी है भगवान को हमको भगवान ने सही सलामत वापिस ले आया। तो इतना बहुत था। हाँ जी और उसके बाद चलते रहे, तब उसके बाद हम घर आ गए। जी घर की तरफ से तो जो भी रहा जी हाँ घर में हो गया। उसके बाद हम वापस पलटन में वापस हमने सेंटर गए। हाँ जी। सेंटर से तब तक आदेश आ गया कि तुम अपने ही पलटन में जाओगे। अच्छा हमारी पलटन उस समय दक्षाई में थी, जी हिमाचल प्रदेश दक्षाई में। हाँ जी और फिर वहाँ चले गए। अच्छा बस यहीं पर अच्छा। ये तो भाई बहनों ये हाँ, आपने यहीं पर 1962 नमस्कार। की लड़ाई भारत चीन की ये जानकारी आपसे साझा करवाई हमारे चाचा जी श्री भगत सिंह सूबेदार जी श्री भगत सिंह नेगी जी से। और अभी तक भी हमारे चाचा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत अभी बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं कि यंग। अभी भी उनके जहन में, उनके शरीर में वही ताकत है, वही जुबान है, वही सब कुछ बिल्कुल वही है जैसे फिट पहले थे, जैसे फौज में थे। तो मैं उनकी साहसिक कार्यों के लिए और वीर जसवंत सिंह को कोटि कोटि सलाम करता हूँ। और उनके जो भी साथी, जो भी हमारे भारतीय वीर जवान थे, जो भी शहीद हुए, उनको जो शहीद हुए और जो अभी भी है, उनको हम सब भारतीयों की तरफ से कोटि कोटि सलाम। जय हिंद, जय भारत।